हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो आपने गूगल की एक फैसिलिटी गूगल ड्राइव को ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा और अक्सर करके आप सोचते होंगे कि आखिर में ये गूगल ड्राइव क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज मैं गूगल ड्राइव के बारे में कंप्लीट डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा गूगल ड्राइव समझ में आ जाएगा और इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी आप आसानी से जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं गूगल ड्राइव के बारे में। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल ड्राइव में आपको आना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गूगल ड्राइव बना हुआ है। हम यहाँ पे टैप करके गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं। दोस्तों, गूगल ड्राइव जो है वो गूगल की एक फैसिलिटी है जो ईमेल एड्रेस बनाने के बाद डिफ़ॉल्ट में आपको मिल जाता है। गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक ईमेल एड्रेस यानी जीमेल पर आपका एक अकाउंट है तो आप गूगल ड्राइव की सारी फैसिलिटीज़ का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गूगल ड्राइव का इंटरफेस एकदम बिल्कुल ब्लैंक आपको दिख रहा है, जो कि एकदम नया रिसेंटली एक ईमेल एड्रेस तैयार करके और आपको बताने के लिए हमने ईमेल एड्रेस बनाया है। तो यहाँ पूरा का पूरा आपको ईमेल खाली दिख रहा है, ड्राइव भी आपका पूरा का पूरा खाली दिख रहा है। पहले पूरे इंटरफेस का मैं परिचय दे दूँ तो आप देखेंगे अप साइड में लेफ्ट में 3 लाइन बनी हुई है जहाँ पर आप टैप करके और गूगल ड्राइव के सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सर्च ड्राइव का एक बार मिल रहा है जहां पे आप क्लिक करके और पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, फोटो, इमेज, प्रेजेंटेशन, वीडियो, ऑडियो फोल्डर या अलग अलग तरीके के जितने भी आपने डेटा अपने ड्राइव पर सेव कर रखे हैं उन्हें आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। राइट साइड में जो सर्कल में एम बना हुआ है ये हमारे ईमेल एड्रेस का यहाँ पर लोगो दिखा रहा है। नीचे माई ड्राइव, अभी पूरा का पूरा हमारा ड्राइव खाली है इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा माई ड्राइव जो है वो ब्लैंक आपको शो हो रहा है। सामने एक कंप्यूटर नाम का ऑप्शन बना हुआ है। आप चाहें तो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को अपने ड्राइव से सिंक कर सकते हैं। इससे बेनिफिट यह होगा कि अगर आप अपने ड्राइव पर किसी भी तरह का डेटा अपलोड करते हैं तो आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके सारे डाटा जो आपके ड्राइव पर सेव हैं वो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे होम बना हुआ है, जो भी आप डेटा सेव करेंगे वो वहाँ होम में भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो डाटा आपका स्टार होगा यानी कि आपके लिए स्पेशल होगा, आपने उसको स्टार दिया होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपने किसी डेटा को किसी के साथ शेयर किया है तो वो यहाँ पे शो होगा। और इसके अलावा अगर कोई फोल्डर वगैरह, फाइल वगैरह आपने क्रिएट किया है तो यहाँ पर आपको शो होगा। इसके ऊपर ठीक प्लस का आइकन बना हुआ है जहाँ से आप अलग अलग तरह के डेटा को अपलोड करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से आप यहाँ पर अपने डेटा को अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस आइकन पर टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 6 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फोल्डर, अपलोड, स्कैन। इसके अलावा नीचे आपको गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल का स्लाइड, ये 3 जो है आप गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल स्लाइड का यूज़ तभी कर पाएंगे जब इनके एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल होंगे। आपको पहले इंस्टॉल कर लेना होगा गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल स्लाइड, तब जा कर के आप नीचे के तीनों ऑप्शनों का यूज़ कर पाएंगे। अभी यहाँ पर हम 3 ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर सबसे पहले फोल्डर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे फोल्डर पे जैसे ही टैप करेंगे तो एक अनटाइटल फोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी नाम लिख करके फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई डाटा। माई डाटा नाम से मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फ़ोल्डर जो है वो आपके ड्राइव में बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर ड्राइव में फ़ोल्डर बन गया है। आप 3 डॉट पर क्लिक करके आप चाहें तो इस फोल्डर की सेटिंग को भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए सबसे ऊपर माई डाटा लिखा हुआ है जो कि आपके
फ़ोल्डर का नाम है। आप चाहें तो इस फ़ोल्डर को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप जैसे ही शेयर पे टैप करते हैं तो उस पीपल का आप यहाँ पर नाम या ईमेल एड्रेस वगैरह लिख करके मैसेज टाइप करके और आप उसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऐड टू स्टार, आप चाहे तो इस फोल्डर पर स्टार लगा सकते हैं, तो यह आपका स्टार के अंतर्गत भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि नीचे आप देखिए लिंक शेयरिंग ऑफ, यहाँ पर ऑफ है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आप इस फोल्डर को आप किसी के साथ आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। इस फोल्डर का आप लिंक कॉपी कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, और बड़ा स्पेशल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज कलर। आप चाहें तो इस फोल्डर का कलर भी बदल सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर जो है आप इस फोल्डर को दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए मूव करने की फैसिलिटी आपको मिल रही है, और इस फोल्डर की टोटल एक्टिविटी और इसका पूरा डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि ये माय फोल्डर है। यहाँ पर इसको ड्राइव में आप अपने ड्राइव में इसको तैयार किए, इसका लोकेशन माय ड्राइव है। आपने जिस टाइम समय में बनाया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा इसका लिंक और टोटल डिटेल जो है आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है आपके फोल्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। नीचे ऐड टू होम स्क्रीन है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं, और रिमूव पे क्लिक करके आप फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब मैं इसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना आपको बताता हूँ। मैं एक इमेज अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो फिर से यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे, और यहाँ पर सेंटर में देखिए अपलोड नाम का एक ऑप्शन है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ। आप देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर एक इमेज पे टैप किया तो वो इमेज जो है यहाँ पर अपलोड होने को आ चुका है। यहाँ पर अभी आपको मिल रहा है वेटिंग फॉर वाईफाई। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जो ड्राइव की सेटिंग होती है वो यह होता है कि जब तक ये वाईफाई को कनेक्ट नहीं करेगा तब तक किसी डेटा को अपलोड नहीं करता है। और अगर आप मोबाइल के डाटा से ही उस फाइल को या फोल्डर को अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टैप कर देना होगा, जिससे कि एक सर्कल नुमा बनेगा, और थोड़ी देर में आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, चाहे इमेज वीडियो ऑडियो, ये आपके ड्राइव पर अपलोड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका ड्राइव जो है आपके फ़ोटो को एक्सेप्ट कर लिया है, और आपका फ़ोटो जो है यहाँ पर पूरी तरह से अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ ऊपर बने हुए नेम के ठीक सामने बने हुए टैब पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर थ्री डॉट पे आप क्लिक करके ठीक यहाँ पर भी आप वैसे ही सेटिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए आप अपनी फ़ोटो को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, इस पर स्टार लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपना इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ अपने ड्राइव पर सेव कर रहे हैं यानी अपलोड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेक अवेलेबल ऑफलाइन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। इससे बेनिफिट यह होगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आप आसानी से इसे ऑफ़लाइन देख सकते हैं। अगर आपने ऑफ़लाइन अवेलेबल नहीं रखा है तो आप उसे हमेशा डाटा के थ्रू ही देख पाएंगे, ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। आप अगर ऑफ़लाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफ़लाइन ऑप्शन को आपको एक्टिव करना होगा। इसके अलावा आप चाहें तो लिंक शेयरिंग ऑफ है, आप इसे ऑन कर सकते हैं। इस फ़ोटो की लिंक जो है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अक्सर करके आपने यूट्यूब वीडियो में सुना होगा कि कोई जब डॉक्यूमेंट पर कोई व्यक्ति जो है वीडियो बनाता है तो उसमें कहता है कि इस टॉपिक का मैं जो है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसी तरीके से उसे पहले ड्राइव पर सेव किया जाता है और फिर यहाँ से उसकी लिंक जो है वो बनाई जाती है। तो कॉपी लिंक से आप उसका लिंक बना सकते हैं। मेक ए कॉपी से आप एक नई कॉपी तैयार कर सकते हैं। सेंड कॉपी से आप चाहे तो इसकी एक कॉपी किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओपन विथ से आप चाहें तो इसे अलग अलग फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ या गूगल फ़ोटो के माध्यम से आप चाहें तो इस फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसे अलग अलग फॉर्मेट में ओपन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल फ़ोन में, जैसे कि कोई डाटा आपने ऑलरेडी अपने ड्राइव पर सेव किया हुआ है और उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से रीनेम करके नाम बदल सकते हैं।
मूव कर सकते हैं। मूव करके हम आपको दिखा देते हैं। मूव ऑप्शन पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो हमने फ़ोल्डर को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और नीचे बने हुए मूव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे आपका जो इमेज है वो आपके फ़ोल्डर में मूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से अपने फ़ोटो वगैरह को मूव कर सकते हैं। इसका भी डिटेल और एक्टिविटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि कब आपने बनाया है, इस फ़ोटो की साइज़ क्या है और इस पे आपने किसके साथ इसको शेयर किया है, स्टार दिया है, ये सब का सब डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा नीचे आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ऐड स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं, और अगर आप रिमूव कर देते हैं यानी इस फ़ोटो को डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके बीन में आपको वो शो होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डिलीट होने के बाद वो बीन में आ चुका है, और आप यहाँ पे बने हुए थ्री डॉट पे क्लिक करके जैसे ही रिस्टोर पे क्लिक करते हैं तो बीन से निकल करके और फिर से आपको दोबारा आपके फ़ोल्डर में मिल जाता है। यानी कि अगर गलती से कोई फ़ोटो या डॉक्यूमेंट आपका डिलीट हो जाता है तो आपके ड्राइव में वो बीन में आकर के आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से दोबारा उसे रीस्टोर कर सकते हैं। रिसेंटली आपने जितना भी काम किया है वो रिसेंट के अंतर्गत आपको शो होता है। इसके अलावा ऑफलाइन आपने जितने भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट ऑफलाइन वगैरह रखा है वो आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा बीन में अभी हमने आपको बताया जो डिलीट किए गए डॉक्यूमेंट होते हैं वो बीन में आपको मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन, अगर किसी इमेज या डॉक्यूमेंट पे आपने नोटिफिकेशन एक्टिव किया है, जैसे कि आपने किसी डाटा को किसी के साथ शेयर किया है और उस पर आपने कोई नोटिफिकेशन सेट किया है तो नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन शो होगा। इसके अलावा आप चाहें तो सभी फाइलों का बैकअप भी बना सकते हैं। किसी दूसरे ईमेल एड्रेस या डॉक्यूमेंट को आप बैकअप के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखा दें, सेटिंग के अंतर्गत आ जाते हैं तो सेटिंग में एक आपको बहुत स्पेशल सेटिंग को चेंज करना मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। आप यहाँ नीचे जब ड्रैग करके आएंगे तो नीचे देखिए डाटा यूज़ लिखा हुआ है। जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं या अपडेट करते हैं तो अगर यहाँ चेक बॉक्स पे रेडियो बटन पे अगर ब्लू का निशान बना हुआ है तो ये वाईफाई का वेट करेगा। जब तक वाईफाई नहीं मिलेगा तब तक ये ना अपडेट करेगा ना अपलोड करेगा। लेकिन यदि आप यहाँ से इसे बंद कर देते हैं तो आपके मोबाइल डाटा का यूज़ करके भी फाइलों को अपडेट कर देगा। जैसे हमने फ़ोटो को अपडेट किया तो वहाँ पर वेटिंग फॉर वाईफाई लिखा हुआ दिख रहा था, लेकिन अब हमने यहाँ से सेटिंग में आकर के और इसको बंद कर दिया है तो जैसे ही हम कोई फ़ोटो अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है आके अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर वाईफाई की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अपलोड पे हम आ गए और अपलोड पे आने के बाद यहाँ पर देखिए हम एक फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गया, वो भी मोबाइल के डेटा से ही। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी वाईफाई कनेक्शन नहीं ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर आसानी से आप अपने डॉक्यूमेंट को चाहे तो अपने ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसका स्टोरेज जो है वो आपको 15 GB तक मिल जाता है। आप चाहे तो अपने स्टोरेज को 15 GB तक के डेटा को आप इसमें आसानी से सेव करके रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल बिना किसी चार्ज के। और अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो अपग्रेड स्टोरेज पे क्लिक करके और कुछ पेमेंट करने के बाद आप अपने ड्राइव के स्टोरेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि 15 GB तक आपको निःशुल्क यहाँ पर मिलता है, और उसके बाद अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपका यह क्लाउड स्टोरेज बढ़ेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का नया वीडियो आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।